डियर फ्रेंड्स, मैं भी एक टीचर हूँ और 35 साल मैंने टीचिंग का कार्य किया है। और ये जो मेरी 35 साल की जो टीचिंग रही है, जो मैंने अध्यापन का कार्य किया है, ये हर लेवल के बच्चों के साथ में किया है। चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में हो, चाहे वो कॉन्वेंट स्कूल में हो, चाहे वो कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स हो, चाहे उनको क्लासरूम में पढ़ाने की बात हो, चाहे उनके काउंसलिंग की बात हो। तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि मुझे सब तरह के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला। तो मैं अपने अनुभव से, और इससे भी बड़ी एक बात है कि लगभग 800 से ऊपर डॉक्टर्स जो आज सोसाइटी में अलग अलग स्थानों पर भारत और भारतवर्ष के बाद बाहर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको भी मुझे पढ़ाने का और उनको एमबीबीएस में चयनित करवाने का मुझे अवसर मिला। 15 से 16 हज़ार बच्चे जो इंजीनियरिंग के फील्ड में गए और आज देश और विदेश के कोने कोने के अंदर अपना कार्य कर रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैं 35-36 साल से लगातार टीचिंग को देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि प्रोफेशन ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंजिंग होता जा रहा है। आज से 35 साल पहले, 30 साल पहले, 20 साल पहले तक ये इतना चैलेंजिंग नहीं था, पर अब बहुत चैलेंजिंग हो रहा है। यकीन मानिए, क्योंकि वातावरण डे टू डे बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। ख़राब से मेरा अर्थ है कि वो स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं है, राइट। उसके माइंड को डिस्ट्रैक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। एंड पिछले 2-3 साल से ड्यू टू दिस कोरोना पेंडेमिक ऑनलाइन का भी एक ट्रेंड चला है, जो इंटरनेट के माध्यम से बच्चों को डाइवर्ट करने के लिए पर्याप्त साधन था। तो विकट स्थिति है, पेरेंट्स आर हेल्पलेस, और वो हेल्प पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है। एज ए पेरेंट्स अगर मैं अपने आप को भी देखूंगा तो मैं भी अपने बच्चे को उतना नहीं कह सकता जितने मैं अपने स्टूडेंट्स को मैं कह सकता हूँ। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं, एक ही बात पे मैं इसमें फोकस करना चाहता हूँ। फिर हम टीचर से हम अलग अलग जो टॉपिक्स है उस पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। बट मैं एक टॉपिक पे आज ज़्यादा विचार रखना चाहता हूँ, और वो ये रखना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स नाउ ए डेज इमोशनली वेरी वीक। वो मानसिक तौर पर बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, और उनके कमज़ोर होने का बहुत सारे कारण हैं, वो अकेले ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो हम टीचर की ये ड्यूटी होनी चाहिए कि उनको हम सपोर्ट दें। आज के स्टूडेंट्स, उनकी अगर आप गलतियां निकालोगे तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बिलीव मी, वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि मैंने ये गलती की थी। पेरेंट्स आर हेल्पलेस एट द एंड ऑफ। पहले पेरेंट्स कहते हैं कि मेरे बच्चे को आप पिटाई करिए, मेरे बच्चे को आप कहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब टेबल पर बातचीत होगी और बच्चे की बात चलेगी तो जैसा हर पेरेंट्स को होना चाहिए, वो बिहाइंड अपने बच्चे के ही होंगे, बच्चे के ही सपोर्टर होंगे, और जो होना भी चाहिए। तो हम टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वातावरण में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और हमारा एक्शन, हमारा बोलना, हमारा बच्चे को देखना, हमारी बातें, ये सब चीज़ें बहुत मैटर्स करती है। तो नाउ इट इज़ टीचिंग इज़ नॉट एन ईजी जॉब, इट्स वेरी चैलेंजिंग। तो आप लोगों को इस बात पर एक पे फोकस करना पड़ेगा कि बच्चों को जो बातचीत आप करें तो बच्चों को कभी भी पब्लिकली इंसल्ट ना करें, पब्लिकली उसकी पर्सनल बातों को ना करें, अलग बुला के उससे बात करें, एक पॉजिटिव रास्ता दें। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास समस्या नहीं है, लेकिन इस दुनिया में ऐसी एक भी समस्या नहीं है कि जिसका समाधान ना हो, और उसका समाधान है हम टीचर्स के पास सबसे ज़्यादा है। तो हम लोग को अलग तरह से इस बारे में सोचना चाहिए, और हमारा एक एक वर्ड, हमारा एक्ट, हमारा पहनावा, हमारा बोलना, सब कुछ इस तरह का होना चाहिए कि हम स्टूडेंट्स को एक लेवल पर आगे बढ़ा सके,
न कि हम उसको टीज़ करें, उसके बिहेवियर के बारे में कमेंट करें, उसको पब्लिकली इंसल्ट करें, क्योंकि ऐसा करने से वो टीचर भी आजकल हिट नहीं होते हैं। और टीचिंग तो अट्रैक्शन का मामला है, आप जानते हैं जितना अट्रैक्शन होगा बच्चा उसको ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा। किसी ने ठीक कहा है, नेता हो अभिनेता हो, बिजनेसमैन हो या बिल्डर हो, सब अपना भवन बनाते हैं, अध्यापक राष्ट्र बनाता है। तो हमारे ऊपर बहुत ही महती जिम्मेदारी है, जो समाज भी हमसे चाहता है। तो हमारा एक्शन, हमारी नज़रें समभावी होनी चाहिए, हमारी दृष्टि समदर्शी होनी चाहिए, हमारे आँख पर किसी भी तरह का चश्मा नहीं चढ़ना चाहिए। हमें हर बच्चा स्पेशल नज़र आना चाहिए, हर बच्चे की प्रॉब्लम अलग अलग हो सकती है। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो पढ़ाई से ज़्यादा पहले इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। जब इस बारे में हम सोच के और बच्चे के साथ एक प्रॉपर वे में हम एक्ट करेंगे, उसके साथ डील करेंगे, तो फिर हमारी पढ़ाई में हम सुपर हिट हो जाएंगे। एक छोटी सी बात जो मेरे दिल की थी, मैंने आपके साथ शेयर की। इसी तरह से मैं मेरे अनुभव को आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ऑल द बेस्ट। और आप एजुकेटर्स, आप टीचर्स, जिस हम प्रोफेशन में हैं, ये विश्व का सबसे महान प्रोफेशन है, ये हमें पहले मान लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। हैव ए ग्रेट टाइम।